हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं सीडीपी से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले मैं जो है पार्ट फर्स्ट जो है वो सीडीपी से रिलेटेड मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसमें मैंने 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज से आपकी एक वीडियो सीडीपी की, एक वीडियो एनवायरमेंटल स्टडीज़ की और एक वीडियो सोशल स्टडी की आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि 31 जनवरी 2021 में आपका जो है इसका एग्जाम है। तो सोशल स्टडी के भी मैंने कुछ टफ लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो कलेक्ट किए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जो हैं वो सीडीपी के मैं कलेक्ट कर चुका हूं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके उसमें प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट जो है वो रेडी करी है। सीडीपी की भी अलग प्लेलिस्ट है, तो ये सारे वीडियोस आपको उसी में मिलेंगे। तो चलिए व्यूअर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कक्षा शिक्षक की। क्वेश्चन 52, यदि कोई बच्चा एक ही प्रकार की गलती बार बार सुधारने पर भी करे तो आप क्या करेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें आपका करेक्ट है कि बच्चे को सही प्रक्रिया बताकर उसे बार बार लिखित रूप से दोहराने को कहेंगे। क्वेश्चन 53 कि बच्चे के लिए किसी भी ज्ञान को सीखने में क्या सीमा वय सीमा का क्या प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि शिक्षण बच्चे को समुचित स्तर पर तभी फलदायी होता है जब वह शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 54, विद्यार्थियों में अध्यवसाय चेतना विकसित करने के लिए आप अध्यापक होने के नाते किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए तीनों ही जो शिक्षण विधियां जो दे रखी हैं इसमें ऑप्शन में कि कक्षा के वातावरण की व्यवस्था एक विमीय रूप से स्थापित करेंगे, विद्यार्थियों में हमें अच्छे बुरे सामान्य से ऊपर सामान्य से निम्न का लेवल नहीं देना चाहिए और विद्यार्थियों को सफलता के बहुत से आयामों से परिचित कराना चाहिए। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी की उक्त सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 55 कि व्यवहारवाद की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी ऑप्शन ए वाटसन ने। ठीक है। क्वेश्चन 56 इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मनोवैज्ञानिक जिसने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया, फोबिया यानी कि वहम पर कार्य किया, तो वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट है वाटसन। व्यूअर्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आनुवांशिकता एवं परिवेश। ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है कि बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें कि उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। ठीक है। क्वेश्चन 2, कक्षा अनुशासन संबंधित है किससे है। ऑप्शन नंबर डी विषय के प्रस्तुतिकरण से। क्वेश्चन 3, वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधित है। देखिए वो तीनों से संबंधित है, विज्ञान के प्रयोग से, सोचने समझने की सही शक्ति से और सृजनात्मक कार्य से। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्वेश्चन 4, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो वो होना चाहिए हमारी मातृभाषा। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 5, प्राचीन गल्पों में स्त्रियों को कमतर बौद्धिक क्षमता वाला बताने का सिद्धांत किन कारणों से प्रभावित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट है कि पैतृक आनुवांशिकता के सिद्धांत पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 6, यदि शिक्षक कक्षा में किसी छात्र की निंदा करता है तो ऑप्शन ए छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 7 कि बच्चे के बौद्धिक विकास में परिवेश का योगदान कितना है, यानी कि वातावरण का, हमारे एनवायरनमेंट का। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि परिवेश का योगदान अनुभवों एवं मूल्यों के द्वारा बौद्धिक क्षमता के तालमेल के अनुरूप है। क्वेश्चन 8,
वंशक्रम संबंधी नियमों में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए सभी सम्मिलित हैं, समानता का नियम भी है, विभिन्नता का नियम भी है और प्रत्यागन का नियम भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलिकाल परिवार का अध्ययन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है, कोडार्ड ने। क्वेश्चन 10, आपकी नर्सरी कक्षा में एक बालिका और एक बालक है, दोनों एक साथ सूट पर फिसलना चाहते हैं, जबकि सूट पर एक बार में एक ही फिसल सकता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए करेक्ट है, बालिका को पहले सूट पर फिसलाएंगे क्योंकि वह छोटी है। ठीक है, क्वेश्चन 11, कक्षा अनुशासन हेतु आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों के मन में, ऑप्शन सी, जिज्ञासा उत्पन्न करे। क्वेश्चन 12, प्रकृति एवं पोषण, ठीक है, के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि प्रकृति यानी पैतृक रूप से विरासत में प्राप्त बौद्धिक संपदा को परिवेश में उपलब्ध गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के अनुभवों से पुष्ट करना। क्वेश्चन 13, एक दबंग माता पिता का बच्चा आपकी कक्षा में है जो प्रायः दूसरे बच्चों से अनायास उलझकर उनकी चीजें तोड़ता है, आप इस प्रकार के व्यवहार को संयत कैसे करेंगे? ऑप्शन बी, बच्चे को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे तथा समानता का व्यवहार सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कि जॉन डीवी किस विचारधारा के अर्थशास्त्री थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, प्रयोजनवाद। क्वेश्चन 15, स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित है? तो ऑप्शन सी, टर्मन द्वारा। यह भी आपको याद रखना है कि स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण किस ईयर में तैयार हुआ था। ठीक है, तो वो 1916 में था। क्वेश्चन नंबर 16, वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन सी, मेंडल। क्वेश्चन 17, एक बच्चे की शिक्षा, ठीक है, ऑप्शन सी, जन्म से जीवन पर्यंत होती है, यानी कि व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन भर सीखता ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन 18, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे प्रश्न करते ही उत्तर देने हेतु हाथ उठा देते हैं, पर कुछ कभी ऐसा नहीं करते, आप का शिक्षक के रूप में व्यवहार कैसा होगा? तो ऑप्शन ए, सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 19, शिक्षण का प्रथम चरण है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि पहले से योजना बनाना। क्वेश्चन 20, आपकी कक्षा में दो बच्चे एक साथ बैठते हैं, खूब बातें करते हैं और कहने पर किसी तरह अलग अलग नहीं बैठते, इससे पूरी कक्षा बाधित होती है, आप क्या कार्यवाही करेंगे? ऑप्शन सी, बात करते हुए देख लेने पर कक्षा के सामने समझाकर अनुशासित करेंगे। क्वेश्चन 21, त्रिभाषा सूत्र संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण किया जाए। क्वेश्चन 22, आपके स्कूल के बच्चों को गणित ओलंपियाड में प्रशस्ति मिली तथा तैराकी में स्वर्ण मिला, आपकी दृष्टि में ऐसी सफलता क्या कही जाएगी? ऑप्शन डी, जन्मजात प्रतिभा तथा मार्गदर्शन के रूप में परिवेश द्वारा दी गई उच्च सुविधाएं। ठीक है, क्वेश्चन 23, आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि है कौन सी? ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर व वाद विवाद। ठीक है, क्वेश्चन 24, यदि कोई छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करे तो शिक्षक को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए। क्वेश्चन 25, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शन सी, छात्र का। क्वेश्चन 26, एक बच्चा जिसकी परिलब्धता मूल्यांकन में कम होती है, आपके द्वारा बार बार उपचारात्मक शिक्षण एवं मार्गदर्शन करने पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट है कि बच्चा आरंभ से ही अध्ययन में अनिच्छुक है, इसके बदले नाटक खेलने या गाने में ज्यादा लगाव रखता है। ठीक है, क्वेश्चन 27, मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप है
वो है ऑप्शन नंबर डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन 28, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए, इससे शिक्षक अधिक प्रभावशाली हो जाता है। क्वेश्चन 29, माता पिता के द्वारा बार बार कहने पर एक शिक्षक एक बच्चे को बार बार सही वही विषय वही प्रकृति प्रस्तुत करते हैं जिसे वह पसंद नहीं करता। इससे बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो ऑप्शन सी, बच्चे के समुचित विकास के लिए उसकी नैसर्गिक वृत्तियों तथा भावना की जानकारी प्राप्त करके शिक्षण देना फलदायी होगा। क्वेश्चन 30, अध्यापक परीक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे, ऑप्शन बी करेक्ट है, शिक्षण कौशलों का बोध होता है। क्वेश्चन 31, शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या उपेक्षा करेंगे? ऑप्शन ए, बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और इसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। ठीक है। क्वेश्चन 32, कक्षा शिक्षण में कोई मनोरंजक प्रसंग आने पर छात्रों का खुलकर हंस देना प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। क्वेश्चन 33, अच्छे प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी, संक्षिप्तता। क्वेश्चन 34, एक अच्छी मूल्यांकन परीक्षा के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, वैधता, व्यवहारिकता और मूल्यांकन। क्वेश्चन 35, अनुकूल वातावरण एवं परिवेश का बच्चे के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, उसका सही रुचियों एवं आदतों से पूर्ण एवं अच्छा विकास होता है। क्वेश्चन 36, शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रेरित होना चाहिए। ऑप्शन डी, प्रयोजन से। क्वेश्चन 37, कक्षा अध्यापन में उत्साही अध्यापक। ऑप्शन सी करेक्ट है, अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। क्वेश्चन 38, यदि कोई परीक्षण विभिन्न अवसरों के समान परिणाम देता है तो यह कहलाता है। ऑप्शन ए, वैध परीक्षण। क्वेश्चन 39, जब छोटा बच्चा कोई भी नया खिलौना या चीज पाता है उसे मुंह से लगाता है और फिर थोड़ी देर में पटक कर तोड़ देता है, आपकी दृष्टि में इसे कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इससे बच्चे की सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास मानेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 40, शिक्षा त्रिस्तरीय प्रक्रिया मानी जाती है जिसके 2 स्तंभ हैं, अध्यापक और छात्र। तीसरा स्तंभ है ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यचर्या, यानी कि आपका सिलेबस। ठीक है। तो वीडियो ये अगला पार्ट है, आपका पार्ट 2 मैंने डिस्कस किया। इससे आगे ये क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस तरीके से छोटी छोटी वीडियो 12-13 मिनट की मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको CDP की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आपको ये मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज की भी आप प्लेलिस्ट देखें और सोशल स्टडी की भी प्लेलिस्ट देखें। ठीक है। और आपकी CDP की प्लेलिस्ट देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।